जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों जो ज्वाइन करने वाले हैं, जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ गए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग जिनके नहीं आए हैं उनके भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके अदर देन मैं आज सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस दौरान क्या क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है ये। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको ज्वाइनिंग के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, और आपको क्या क्या नहीं करना है। ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारे आस पड़ोस के होते हैं, जितनी खुशी हमें होती है उनसे ज़्यादा दुख उनको होता है। तो इस पीरियड में हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी ही जानकारी, लेटेस्ट जानकारी, जॉब से रिलेटेड पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम नई नई वैकेंसी जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज या अदर डिपार्टमेंट में आती है हम बताते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू हम पहले स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लेते हैं क्या क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आपको पहले नंबर पे करना चाहिए कि जो आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पे करना चाहिए। आप वो दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स है तो वो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन। आपको जब ज्वाइन करने जाओगे आप, तो आपको सबसे पहले आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन मांगेंगे कि, और वो जो डॉक्यूमेंट्स होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, वही आपको ज्वाइन कराएगा। आपका हाई स्कूल के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये बात की बात है। पहले आपसे मांगेंगे आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ है, किस ऑफिसर के थ्रू हुआ है, अगर हमने जो फॉर्मेट दिया है उसके मुताबिक है, या अगर आपके द्वारा बनाया गया है क्या क्या वो एक्सेप्टेबल है। तो वो ये 3-4 चीज़ें देखेंगे। अगर वो ठीक, सब कुछ ठीक रहा, आपको ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको कलेक्ट करने हैं। आपको अच्छे से उनकी लिपि रखनी है, और अगर हो सके तो उनकी 1-2 जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, उनकी फोटोकॉपी भी करा लेनी है। तीसरे नंबर पर होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने SC ST OBC की, अगर आपने वैकेंसी में ज्वाइनिंग हुई है, आपका ऑफर अपॉइंटमेंट SC ST या OBC की कैटेगरी के तहत आया है, अगर आपने जो सीटें हैं वो इस कैटेगरी वाइज ऑक्यूपाई करी हैं या उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट पे को भी लेके जाना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्या होगा? NOC किस चीज़ की? अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में रहते हुए ये एग्जाम दिया है तो आपको NOC की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो आप पहले से ही जॉब में हैं और वहां से आपने अप्लाई किया है जॉब में रहते हुए कि मैं कांस्टेबल GD में जाना चाहता हूं, तो डिपार्टमेंट से आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये भी जरूरी होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। तीसरा चीज, अगर आप किसी जॉब में पहले से ही हैं और आप वहां से यहां पे ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन की, जो नो ऑब्जेक्शन की तरह ही होता है, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको वहां से देकर आना पड़ेगा। छठा नंबर को 6 फोटोग्राफ्स मांगे हैं इन्होंने, जो इनका ज्वाइनिंग लेटर निकला है, लेकिन आपको कम से कम 10 से 12 फोटोग्राफ्स लेके जाने पड़ेंगे वहां पे, कि कल को कोई परेशानी ना हो। वैसे तो फोटोग्राफ वहां पे भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से ही आपको 10 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी चाहिए। 7वां पॉइंट, आपको बैंक की फोटोकॉपी, जो आपका फर्स्ट पेज और बैंक पासबुक की होती है, जिसमें आपके पूरा डिटेल होता है कि आपकी बैंक का नाम क्या है, ब्रांच कहाँ पे है, उसका IFSC कोड क्या है, वो सारा की फर्स्ट पेज की कॉपी लेके जानी होगी। आपको कैंसिल चेक लगेगा वहां पे। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो अपने सारे अकाउंट हैं वो SBI में खुलवाएं। 8वां नंबर क्या होगा? 8वां नंबर होगा कि जो पे होती है आपकी, वो कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं, तो वहां पे आपको खाना भी पड़ेगा। ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी खरीदने पड़ेंगे। अदर भी एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो इन चीजों को मैनेज कैसे करोगे? तो आपको कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये साथ लेके जाने पड़ेंगे। तो हमने इस अभी तक क्या क्या जो चीज है, जो रिक्वायरमेंट है ज्वाइनिंग से पहले, वो देखी है। पहला नंबर, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। NOC अगर आप किसी डिपार्टमेंट में है तो NOC लेके जानी पड़ेगी। 5वें नंबर पे आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन देना है, अगर दूसरे डिपार्टमेंट है तो वो लेके जाना पड़ेगा। 6ठा नंबर है आपको फोटोग्राफ्स लेके जाने पड़ेंगे। आपको मिनिमम 10 फोटोग्राफ्स आप लेके जाने चाहिए मेरे हिसाब से।
7वां नंबर है आपको जो आपकी बैंक की किताब है, जो पासबुक है, उसकी फर्स्ट पेज की आप फोटो कॉपी करा लें। वैसे तो आप वहां ले जाएं, वहीं करा लें, लेकिन वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आपका जो 8वां सबसे लास्ट नंबर होगा, आपको 10 से 15 हज़ार रुपए लेके जाने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आपकी जो ये तो हो गया दोस्तों कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है? आपको लड़ाई नहीं करनी है किसी से। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपके जो ये टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा क्रूशियल चल रहा है। जितनी खुशी आपको हो रही है, आपसे ज़्यादा दुख जो होगा वो आपको पड़ोसी को होगा। आपको चाचा ताऊ सबके ऐसे नहीं होते, लेकिन जिसके होते हैं उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो आपको लपेटने के चक्कर में लगा रहेगा। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं कि वो आपको कहीं भी रगड़ने के चक्कर में रहेगा कि यार ये कैसे लग गया, क्योंकि इतनी खुशी हमें होती है उस चीज़ की, हम उसको रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमसे कौन कौन आपको दे देगा। इसलिए किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अपने शांति से प्यार से ये टाइम निकालना है और ज्वाइन करना है। दूसरा चीज़ क्या नहीं करना है? स्त्री के लपेट चपेटे में नहीं आना है। किसी भी ऐसी भी चीज़, कोई ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी है जिससे कि आप खुद सेल्फ इंजर्ड हो जाओ, आपकी बैकबोन परेशानी हो जाए, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए। कि आप कोई ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप उस इंजर्ड के चपेट में आ जाओ, ना ही घर पे, ना ही ट्रेनिंग के दौरान। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको ऐसा कुछ हो गया तो आप रेलीगेट हो जाओगे, फिर नेक्स्ट बैच में आओगे। आपको ज्वाइनिंग से पहले भी अपने आप को सेव करना है और ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको अपने आप को सेव करना है। आपको फिजिकल पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी तो काफ़ी टफ होगी। आप उसको सर्वाइव कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा फिजिकल अपने आप को मेंटेन करके चलिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो स्टडी है आपकी वो कंटिन्यू रखिए। आपको वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। एक बार चीज़ मैं बता दूं कि वहाँ पे आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जितना हो सके अपनी स्टडी तैयार रखिए, क्योंकि मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके ये सब कुछ तैयार है तो उससे आपको आगे बढ़ने के जो मौके होंगे उसमें फ़ायदा होगा। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? टाइपिंग आती है या आप किसी दूसरे फील्ड में अच्छे हैं तो उसको और अच्छा कीजिए, टाइपिंग कीजिए, जिससे कि आपको किसी ऑफिस में लगा दिया जाए। जिससे कि आप टाइपिंग आती है तो आपकी टाइपिंग और अच्छी कीजिए। हिंदी की आती है तो इंग्लिश की भी कीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा। या अदर कोर्सेज आपको जो आपकी अच्छी रुचि है उसको और अच्छा कीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा कि आपको ऑफिस वर्क में लगा देंगे। कांस्टेबल जीडी आप पाके इतना खुश मत होइए, ये आपकी पहली स्टेप है। क्या पता आपको अच्छा ऑफर मिले और आप जीडी से मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आ जाएं, टाइपिंग अच्छी रहेगी तो आप एग्जाम देकर। तो अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। टाइपिंग है तो आपको ऑफिस में बैठने का मौका मिलेगा। जीडी की ड्यूटी में आपको बाहर ड्यूटी करनी पड़ेगी, इधर भागना पड़ेगा। अगर आप मिनिस्ट्रियल में आ जाएंगे, ऑफिस का वर्क आएगा तो आपका टाइम फ्रेम आपका सेट हो जाएगा कि आपको इतने वर्क में आपको 8 संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है आपकी छुट्टी रहेगी, इतने बजे से इतने बजे तक ऑफिस रहेगा, फिर ये काम करना है। लेकिन जीडी की ड्यूटी में आपका कोई कंफर्म नहीं है, आपको कहाँ भेजें, क्या करें, कुछ भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी टाइपिंग या अदर स्किल पे ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको आगे बढ़ने के मौके मिले। तो दोस्तों ये थे हमारे डू एंड डोंट्स में मैंने आपको क्या क्या बताया। आपको किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है, आपको सेफ रखना है, इंजर्ड नहीं होना है, फिजिकल पे अपने ध्यान रखना है, स्टडी करनी है, और आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हैं, जो आपके पास टाइपिंग स्किल है या कुछ और अदर ऐसा आपके पास टैलेंट है तो उसको बरकरार रखना है, उसको और पॉलिश करना है। तो इसी के साथ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।